प्यारे विद्यार्थियों, आज छायावाद की अंतिम कवित्री महादेवी वर्मा जो छायावाद के अवसान की कवित्री हैं, उनकी रचना आपकी कक्षा में लगी हुई है। उस पर व्याख्यान दूंगा। और महादेवी वर्मा आधुनिक मीरा के रूप में जानी जाती हैं। किसके रूप में जानी जाती हैं? आधुनिक मीरा। मीरा ने भी कृष्ण की दीवानगी पर लिखा और जीवन की दीवानगी पर, जीवन के रहस्य पर आदरणीय महादेवी वर्मा ने लिखा और स्वयं कहती हैं नीरजा में कि मैं नीर भरी दुख की बदरी। और एक जगह और कहती हैं कि विरह का जलजात जीवन, विरह का जलजात। और थोड़ा पोज कर जी। कविता गीत है इनका। रचनाएं मैंने पूर्व रूप में बताई हैं, यामा, नीरजा और अनेक ग्रंथ हैं, उपन्यास, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र इत्यादि सब सारी रचनाएं हैं। और गीत इनका एक जागरण गीत है। जब हमारा राष्ट्र अंग्रेजों के शासनकाल में अंग्रेजों ने जाति कर रखी थी, उस समय राष्ट्रभक्ति आंदोलन छिड़ा और राष्ट्रभक्ति आंदोलन के लिए महादेवी वर्मा ने देशभक्तों को या भारतवासियों को जागृत किया। उनके भीतर एक जागरण मंत्र फूका। चाहे हमारे सैनिक हो, देश का एक एक नागरिक हो, उसके लिए जागरण मंत्र फूका। और कहती हैं, जाग तुझको दूर जाना, जी, तुझको दूर जाना और चिर सजग आंखें उन्नीदी, आज कैसा व्यस्तबाना, जाग तुझको दूर जाना। उधर बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान हुंकार भर रही हैं। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी फिर से आई नई जवानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसी प्रकार से सुभद्रा कुमारी चौहान महादेवी वर्मा से 2-3 साल छोटी थी और एक ही हॉस्टल में पढ़ती थी। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये लोग एक ही हॉस्टल में, एक ही छात्रावास में रहती थी, पढ़ती थी। और महादेवी वर्मा ने वो देखा नहीं गया तो कहा, हे सैनिकों, अब तू जो है जागना है। उधर निराला जी कहते हैं कि शेरों की, अंग्रेजों के लिए कहा कि शेरों की माद में सोया है चार, जागो फिर एक बार, जागो फिर एक बार, जाग तुझको दूर जाना, तुझे दूर जाना है, इसीलिए जागरण मंत्र फूंक रहा हूं, जागो। और उधर वो कहते हैं दिनकर जी,
तान तान फन ब्याल, जिस पर चढ़ बांसुरी बजाऊं, झूमे धर उमंग के नीचे, मैं उमंग में गाऊं, विषधारी मत डोल कि मेरा आसन बहुत बड़ा है, कृष्ण आज सांपों की लघुता में बहुत बड़ा है, कृष्ण आज सांपों की लघुता में बहुत बड़ा है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये समग्र हिंदी साहित्य के प्रेमी इस हमारे इस व्याख्यान को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए भी मेरा बहुत बहुत साधुवाद। और अब वास्तव में राष्ट्रीय पर्व आने वाला है, तो जाग तुझको दूर जाना, तुझे चिर सजग, चिर मतलब बहुत काल तक, सजग बिल्कुल सावधान, आंखें उन्नीदी, तुम्हारी आंखों में नींद कैसे है, नींद क्यों, तुम्हारी आंखों में नींद क्यों, आज कैसा व्यस्त बाना, आज तुम्हारा बाना, बाना मतलब होता वेशभूषा, बाना मतलब होता रूप, बाना का मतलब क्या होता है, रूप, आज तुम्हारा रूप कैसा है, क्यों है, और जाग तुझको दूर जाना, दूर का मतलब जो है तुम्हारी मंजिल अभी तक आई नहीं, और तुम्हारी मंजिल जो है अभी तक आई नहीं है, इसीलिए दिनकर जी फिर कहते हैं, थक कर बैठ गए क्या भाई, यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई, मंजिल दूर नहीं है, दूर नहीं है, मंजिल नजदीक है और उद्देश्य नजदीक है, और अचल हिमगिरी के, अचल हिमगिरी के हृदय में आज आज चाहे कंप होले, अचल हिमगिरी, जो हिमगिरी अर्थात हिमालय पर्वत, क्या हिमालय पर्वत चल सकता है, नहीं चल सकता, इसीलिए इसको अचल कहा, इसीलिए इसको क्या कहा, अचल कहा, अचल है, हिमगिरी के हृदय में, उर में, इसके हृदय में, और आज चाहे कंप होले, आज चाहे जो है इसके भीतर भूकंप आ जाए, इसके भीतर आंदोलन हो जाए, हलचल मच जाए, कंप मतलब होना हलचल मच जाना, हलचल हो जाए। उधर भाव साम्य के लिए बालकृष्ण शर्मा नवीन कहते हैं, बालकृष्ण शर्मा नवीन क्या कहते हैं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से जाए, नभ का वक्षस्थल फट जाए, धुआं उठे दाएं बाएं, धुआं उठे दाएं बाएं, कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, जिससे उथल पुथल मच जाए। तो आज चाहे कंप होले, आज प्रकंप हो जाए, हैं, और या प्रलय की, या प्रलय के आंसुओं में, प्रलय के आंसू, प्रलय के आंसू क्या, विपत्ति के आंसू, यहां पर विपत्ति के आंसू, प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित अलसाया हुआ, आलस्य से भरा हुआ, व्योम रोले, व्योम मतलब होता है आकाश, व्योम का अर्थ क्या होता है, आकाश, आकाश, और आंसू, आंसुओं में मौन आंसुओं में ये आलसित, और कैसे हैं, आलस्य से भरे हुए, व्योम रोले, व्योम आकाश, चाहे आकाश को रोना पड़े लेकिन तुझे जाना पड़ेगा, तुझे जाना पड़ेगा, आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर घोर छाया, आज पी आलोक, पीना आलोक, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, आलोक का मतलब होता है प्रकाश, चमक, चमक को डोले, और ये डोलने लगे, हिलने लगे, और तुम्हें प्रकाश पी करके
प्रकाश का ग्रहण करके प्रकाश को ज्योति पुंज को ग्रहण करके ज्योति पुंजमय हो करके, प्रकाश आलोक पीना, ज्योति पुंजमय होना। आलोक पीने का अर्थ क्या होता है? ज्योति पुंजमय होना, प्रकाशमय होना, प्रकाश आभामय होना, चमकमय होना, तिमिर रहित होना। ये डोले डोले तिमिर की घोर छाया। तिमिर का मतलब होता है अंधकार, तिमिर का मतलब होता है अंधकार। श्याम नारायण पांडे कहते हैं, श्याम नारायण पांडे कहते हैं कि अंधकार दूर दूर था, झांक रहा सूर था, मुर्ग मगन हो गया, लाल गगन हो गया, चमक उठी बिछिया। ये अब रण बाकुरे जा रहे हैं रण के लिए, और जो है बॉर्डर पर सरहद पर जा रहे हैं, चाहे शहादत हो या दुश्मन को परास्त करना हो। थोड़ा पोज करना पड़ता। तो या प्रलय के आंसुओं में ये हो गया कि मौन जो है, आज तुम्हें आलोकमय हो करके, प्रकाशमय हो करके तुम्हें जाना है। और जो चाहे तिमिर की छाया भी हिल जाए, तुम्हें तिमिर की छाया को, अंधकार की छाया को जो है तुम्हें हिला देना है। जाग कर विद्युत शिखाओं में, विद्युत शिखाओं में, और निठुर तूफान बोले जाग करके। और विद्युत की शिखाओं में, बिजली की चोटियों में, चाहे जो है तू आज निष्ठुर का मतलब होता है निठुर का मतलब होता है निर्दयी। निठुर का मतलब क्या होता है? निर्दयी। तूफान आंधी का बड़ा भाई तूफान होता है, आंधी से बड़ा तूफान। तुझे है, और तूफान बोले, चाहे तूफान भी बोल जाए कि भाई बिजली गरज रही है, बिजली तड़प रही है, मत जाओ, लेकिन तुझे जो है जाना है। और तूफान बोले पर तुझे है नाश पथ पर और चिन्ह अपने छोड़ आना। नाश के पथ पर अपने पद चिन्हों को छोड़ करके आना है। दुर्गम जो स्थान हमें सर्वनाश का रास्ता दिखाता है, उस सर्वनाश के रास्ते को भी हमें सुगम बना करके आना है। तुझे सुगम बना करके आना है। हाँ, इसीलिए कहा कि भ्रातृभाव राष्ट्र भाव का यही नारा, जान ले इस मुल्क का कोना कोना सारा। अरे मातृभूमि की कथा इसीलिए कही, स्वर्गादपि गरीयसी, यह उक्ति है सही लेखनी, जो कह रही वो ब्रह्मवाण है। हिंदवासियों तुम्हें दुआ सलाम है, हिंदवासियों तुम्हें दुआ सलाम है। आज तुझको जो है दूर जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद तुम लोग, बहुत बहुत साधुवाद जी। तो बांध लेंगे क्या तुम्हें? बांध लेंगे, कवित्री प्रश्न करती है, कवित्री प्रश्न करती है। बांध लेंगे, हाँ, या बांध लेंगे यह मोम के बंधन सजीले। सजीले मतलब सजे हुए। मोम के बंधन, आराम के बंधन, सरलता के बंधन। मोम का अर्थ यहाँ पर आसान, सुगमता से है, सहजता से है, सरलता से है। मोम के बंधन सजीले, यह मोम के बंधन सजीले, सरलता के सजीले रंग बिरंगी बंधन जो है तुम्हें बांध सकते हैं, लेकिन तुम्हें
बंधना नहीं है। जब हनुमान सीता का पता लगाने जा रहे थे, मैनाक पर्वत आग नीचे से समुद्र से खड़ा हो गया, प्रभु विश्राम कीजिए, विश्राम कीजिए। तो उन्होंने कहा कि मोह राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। उन्होंने कहा हनुमान ते परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। राम का कार्य किए बिना मुझे कहाँ विश्राम है। तो वही कार्य तुम्हें भी करना है, वही कार्य तुम्हें भी करना है कि दुश्मनों को दूर भगा करके आना है। यही तुम्हारा उद्देश्य है। भारत माता को स्वतंत्र करा करके आना है। हे लाल, हे भारत के सपूतों, हे भारत माता के लाल, तुम्हें जो है, तुम्हें भारत माता को आजाद करा करके आना है, दुश्मनों को भगा करके आना है। और जो ये गोरी गोरी चमड़ी वाले जो हम पर शासन कर रहे हैं, उनको खदेड़ करके आना है। यही तुम्हारा लक्ष्य है, यही तुम्हारा उद्देश्य है। क्या तुझे या मोम के बंधन सजीले और पंथ की बाधा बनेगी, पंथ की बाधा बनेगी। तितलियों के पर रंगीले तितलियों के पर। और ज्यादा नहीं, जहां आवश्यकता वहीं तालियां बजाइए। यहाँ कविता पाठ नहीं हो रहा है, पर व्याख्यान दे रहा हूं, तो तालियों की आवश्यकता जहां पड़े वहीं दीजिएगा। तो पंथ की बाधा बनेंगी, पंथ मतलब होता रास्ता, रास्ता की बाधा बनने वाली, राह पर रोध करने वाले, अवरोध करने। हनुमान जी को भी रोका। किसने रोका? सुरसा ने रोका। समुद्र में सिंहिका ने रोका, निश्चरिये की सिंधु महु रही। और लंकनी ने रोका, आज मोहि हार दीन जगदीश। हनुमान जी ने मुक्का मारा और लंकिनी को वहां पर जो है कहा कि माता, मैं राम का काम करके आ जाऊंगा, राम कार्य करके आ जाऊंगा, तो मुझे खा लेना। सोरह जोदन मुख त्यहि ठयऊ, तुरत पवन सुत दब्बति सभयऊ। जस सुरसा बदन बढ़ावा, तास दून कपि रूप दिखावा। सत जोजन कहीं जहीं आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। बदन पैठ पुनि बाहर आवा, मांगा विदा ताहि सुर नावा। कहा कि माता प्रणाम, जय श्री राम, अब मैं जा सकता हूं। उन्होंने कहा राम काज सब करिहु, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष देई गई सो हरस चले हनुमान। आशीष दे करके चली गई, आशीर्वाद दे करके चली गई। और आशीर्वाद क्या दिया? तुम जो है राम का कार्य कर सकते हो पुत्र, राम का कार्य अवश्य कर सकते हो। तो यहां तितलियों का अर्थ है सुंदर सुंदर रमणियां तुम्हें बाधा बनेंगी, तुम्हारे लिए बाधा बनेंगी। हे प्राणनाथ, रुक जाओ ना, कल चले जाना। तुम्हें इन बंधनों में नहीं फंसना है। विश्वामित्र मेनका के चक्कर में फंस गए, उनकी तपस्या भंग हो गई, लेकिन तुम्हें अपनी तपस्या को भंग नहीं करना है। बाद में कहते हैं कि यदि मुझे पता होता तो रंभा की तरह तुझे भी पत्थर बना देता। अब क्या करोगे? चिड़िया चुग गई, अब पछताए क्या होते हैं, चिड़िया चुग गई खेत। वो तुम्हारे इंद्र ने भेजा था मेनका को, विश्वामित्र की तपस्या भंग करके आओ, उसका काम खत्म। शकुंतला उत्पन्न हुई,
मेनका से शकुंतला को छोड़ करके मेनका टाटा बाय बाय करके चली गई। ऐसे तुम्हारे साथ दांत फाड़े जा रहे हो, ऐसे तुम्हारे साथ भी होने वाला है। इसलिए सुधर जाओ, संभल जाओ। पंथ की बाधा बनेंगी तितलियां, तितलियों के पंख रंगीले, रंग रंगीले पंख। यहां पर पंख मतलब होता आंचल, रंग बिरंगे आंचल मिलेंगे। ये बाधाएं बनेंगी, ये बाधाएं बनेंगी। बाधाओं को तुम्हें रोकना है, इन्हें रोकना है, इनके चक्कर में नहीं पड़ना है। और विश्व का क्रंदन भुला देंगी, विश्व का क्रंदन भुला देगी। हाँ, विश्व का क्रंदन भुला देंगी मधुप की मधुकर की गुनगुन। और विश्व का क्रंदन आर्तनाद, भौरों का गुनगुन, भौरों का गुनगुन भुला देगा। भौरों का गुनगुन जो है भुला देगा, वो तुम्हें उसके चक्कर में नहीं आना है। और क्या डूबा क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल और ओस के कीले। ओस के फूल के जो फूल हैं, मधुकरों के गुनगुन। मधुकर मतलब होता है भंवरा, मधुकर का क्या मतलब होता है? हाँ। और यहाँ पर मधुर है, मधुर गुनगुन। मधुर मतलब मीठा, मृदुल। मधुर का मतलब होता है मीठा। और क्या होगा फिर? डुबा देंगे तुझे, ये सब जो है डुबा देंगे। तुम्हारा लक्ष्य पूर्ण नहीं होने देंगे, तुम्हारा लक्ष्य पूर्ण नहीं हो पाएगा। फूल के जो दल, गुच्छे। दल का मतलब होता है गुच्छे। ओस गीले, ओस के जो है गीले कण। और तून अपनी छाह को अपने लिए कारा बना। इस छाया को, यहां पर छाया मतलब होता है बेटा आराम। आराम को अपने लिए, कारा मतलब होता है जेल। कारा मतलब होता क्या होता है? जेल। अपने लिए बंदी गृह मत बना, कहीं बंदी वो मत समझ लेना। हाँ, तो अपने लिए बंदी गृह मत बना। और जाग, तुझको दूर जाना, तुझे जो है दूर जाना है, तुझे बहुत कुछ करना है। खोज कर दियो बेटा। मैंने यहां तक पढ़ाया था कि विश्व का क्रंदन, पूरे संसार का जो क्रंदन है, आर्तनाद। क्रंदन को कहते हैं आर्तनाद। वो लिख रहा, ब्लैक बोर्ड पे भी दिखा दिया करना। तो और भुला देंगी ये सब मधुप का मतलब होता है भंवरा। मधुप का मतलब होता है, हाँ, यह मधुम पिबती इति मधुपः। यह मधुम पिबती, जो मधुपान करता है, मधु का पान करता है, शहद का पान करता है, मीठे रसों का पान करता है, उसे कहते हैं मधुप। तो फूलों के रस का पान कौन करता है? भंवरा। भंवरा जो है फूलों के रसों का पान करता है। कि मधुर गुनगुन, मधुर मीठा, भरों की आवाज जो है बहुत मधुर होती है, गुनगुनाहट होती है। और क्या भुला देंगे तुझे, क्या ये तुझे भुला देंगे और डुबा देंगे।
तुम्हें ये सब डुबा देंगे। तुझे यह फूल के दल, ये जो पुष्प के दल है, गुच्छे हैं, ये तुम्हें भुला देंगे। सुंदर सुंदर दृश्य देख करके तुम्हारे लक्ष्य से तुम्हें भटका देंगे, पर तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तून अपनी छाह को का अपना अपने लिए कारा बना। अपनी छाया को तू अपने लिए, कारा मतलब बंदी गृह, कारा मतलब क्या होता है? बंदी गृह, जेल मत बना, मतलब बंधन में, अर्थात परवश पे मत रहे। परवशता को मत स्वीकार करो, परतंत्रता मत स्वीकार करो। परतंत्रता, हम पहले से ही परतंत्र हैं, पहले से ही हम परवश हैं। कहा गया है, एक मनु ने जो है वो कहा कि सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम सर्वम परवशम दुखम। दूसरों के वश में रहना दुख का कारण होता है, बड़ा कष्टकारी होता है। दूसरों के किस में रहना? वश में रहना कष्टकारी होता है। अंग्रेज हमारे लिए दुखदाई हैं, कष्टकारी हैं। और जाग तुझको दूर जाना, अपने लिए बंधन नहीं बनाना है। हाँ, तुझे दूर जाना है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए। और वज्र उर एक छोटे, छोटे अश्रुकण में, अश्रुकण में धो गलाया। वज्र का उर, वज्र मतलब कठोर, और एक वज्र जो है इंद्र का अस्त्र भी है। इंद्र के अस्त्र को भी वज्र कहा जाता है। वज्र कठोर, तुम्हारा हृदय कठोर होना चाहिए। और एक छोटे अश्रु ने, एक छोटी सी आंसू ने, माँ ने आंसू बहा दिए, बहन ने आंसू बहा दिए, पत्नी ने आंसू बहा दिए, प्रेमिका ने आंसू बहा दिए। उन आंसुओं के कारण वो अपने हृदय को, कठोर हृदय को धो लिया और गला दिया मोम के समान। अपने आप को गला दिया, पिघला दिया अपने आप को, द्रवित हो गए, दयालु हो गए। तुम्हें ऐसा नहीं करना है। दे किसी के जीवन, दे किसे जीवन सुधा, दो घूंट मदिरा, दो घूंट मदिरा। मदिरा मांग लाया, दे घूंट, दे किसे जीवन, अपना जीवन दे करके किसी को, अपना जीवन किसी प्रेमिका को समर्पित करके, किसी स्त्री को समर्पित करके, और दो घूंट प्रेम का दो घूंट, प्रेम रस का दो घूंट, मदिरा के समान मदमस्त कर देने वाले प्रेम रस को तू, मदिरा रूपी प्रेम रस को का दो घूंट मांग लाया, मांग करके पी लिया और सो गए। सो गई आंधी मलय की, बात का उपधान। सो गई आंधी मलय की, बात का उपधान ले। बात का उपधान ले क्या? अरे भाई बताओ, उपधान मतलब होता है तकिया। उपधान का मतलब होता है तकिया। क्या
आंधी भी मलय की, चंदन की, चंदन के वृक्षों से टकरा करके आने वाली वात मतलब वायु, वात मतलब वायु, हवा, आंधी के रूप में भी ये तकिया लेकर के सो गई। यहां मानवीकरण अलंकार है बेटा। क्या आंधी भी सो गई? और विश्व का अभिशाप क्या? अभिशाप मतलब बद्दुआ। विश्व ने तुम्हें किस लिए भेजा था? अपने पथ से भटक गया, दिग्भ्रमित हो गया क्या? चिर नींद बनकर, चिर मतलब बहुत समय तक, दीर्घ नींद बनकर, निद्रा बनकर, और पास आया, और तू जो है पास आ गया, सो गया नींद लेकर के। ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा करेंगे तो आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे। और आपको भी कह रहा हूं विद्यार्थियों, आपका लक्ष्य जो है पढ़ाई करना, अध्ययनरत रहना। यदि यही उम्र है बनने और बिगड़ने की, आपकी इस उम्र में अगर संभल गए तो संभल जाओगे, अगर नहीं संभले, अपने उद्देश्य से, अपने लक्ष्य से भटक रहे हो, माँ बाप को धोखा दे रहे हो, माँ बाप के द्वारा अर्जित पैसों का दुरुपयोग कर रहे हो, इसलिए आप जो है टीनेजर हैं, और कुछ बच्चे टी में भी पहुंच गए होंगे, लेकिन आपको अपने लक्ष्य के लिए परिश्रम करना है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम करेंगे तभी जो है आप पढ़ सकते हैं, तभी आप सफल हो सकते हैं। इसीलिए कवित्री कहती है, कवित्री कहती है, अमरता सुत चाह, अमरता सुत चाहता क्यों? मृत्यु, मृत्यु को उर में बसाना। अरे तू तो अमर पुत्र है। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से, प्रसाद जी कहते हैं, जयशंकर प्रसाद, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला, स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो बढ़े चलो, अमर्त्य वीर पुत्र हो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तो हे अमर पुत्र, अमरता सुत, सुत का मतलब होता है पुत्र, सुत का मतलब क्या होता है? पुत्र। हे अमरता पुत्र, क्या तू चाहता है कि मृत्यु को अपने हृदय में बसा लेना? अपने हृदय में मृत्यु को बसा लेना चाहता है? एक बात बताऊं, ऋषियों ने, मुनियों ने सहस्राब्दियों तक तपस्या की। अब जब सोचते थे कि हमारी मृत्यु आने वाली है, हमारा समय समाप्त होने वाले है, तो क्या करते थे? योग से शरीर को छोड़ देते थे, शरीर को छोड़ देते थे और अपनी आत्मा को ब्रह्मांड में पहुंचा देते थे। मृत्यु आएगी कैसे? वो तो खुद ही मर गए, और काल पूरा हो जाने पर फिर योग सिद्धि से अपनी आत्मा को शरीर में प्राण प्रतिष्ठित कर लेते थे और प्रवेश करा देते थे। तो अमरता सुत चाहता है, क्या चाहता है? क्यों? मृत्यु को उर में बसाना, अपने मृत्यु को हृदय में। उर का मतलब क्या बताया है? हृदय। उर का मतलब हृदय, अपने हृदय में क्यों बसाना चाहता है? जाग, तुझको दूर जाना, तुझे दूर जाना है, दूर। और कहन ठंडी
सांस में अब भूल वह हाँ जल भूल वह जलती जलती कहानी। कह न ठंडी सांस में जलती हुई कहानी को भूल जा। अब ठंडी सांस में नहीं कहनी है कोई कहानी, वह जलती कहानी। आपने कविता पढ़ी होगी बच्चों, डॉक्टर गोपाल प्रसाद व्यास जी की खूनी हस्ताक्षर, कविता खूनी हस्ताक्षर। वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का पान नहीं। वह खून नहीं वो पानी है जिसमें न कोई रवानी हो, वह खून नहीं वो पानी है जिसमें न कोई रवानी हो। तो तुम्हें जो है कहानी नहीं कहनी है। और आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज, सजेगा आज पानी। हृदय में आग हो, आग जोश, आग का मतलब यहां पर जोश, आग का मतलब क्या है यहां पर जोश हो, स्वतंत्रता के लिए जोश हो। हम दीवानों की हस्ती क्या, हम यहां चले तो वहां चले, हम मतवाले धुआं उड़ाते कहां चले। हम दीवानों की हस्ती, हमारी क्या हस्ती है, हम मतवाले हैं, हम देश के लिए हैं, हम राष्ट्र के लिए हैं। राष्ट्र की माँ का यदि अपमान हुआ तो बन जाएंगे कालगरल अमित, अपनी माँ जो अमित प्यार जो है करती माँ, स्वतंत्रता माँ, भारत माँ, भारत माँ पुकार रही है, स्वतंत्रता पुकार रही है। आओ वीरो आओ, स्वतंत्रता आगे आओ। और तभी दृग, दृग मतलब होता है नेत्र, दृग का मतलब क्या होता है नेत्र। नेत्र में सजेगा आज पानी, आज जो है पानी सजेगा। पानी का मतलब होता है यहां पर सम्मान, पानी का मतलब क्या होता है गौरव, पानी का मतलब होता है सम्मान। थोड़ा पोज करना। और हार भी तेरी बनेगी, तेरी हार भी जो बनेगी माननी जय की निशानी, माननी जय की, विजय की निशानी बनेगी। विजय, विजय पताका, जय, जय की पताका, पताका मतलब यश, यश का पताका, यश की कीर्ति बनेगी और माननीय कीर्ति बनेगी। राख, राख, हाँ राख क्षणिक पतंग को है, पतंग को है अमर दीपक, अमर दीपक की निशानी। और राख, राख जो है क्षणिक, ये जो दीपक होता है, दीपक, दीपक पर जो है पतंगे कीड़े होते हैं दीपक के ऊपर, लौ के ऊपर जल जाते हैं, देखा है कभी आपने? अरे दीपक के ऊपर जो कीड़े आकर के खुद ही जल जाते हैं, वो पतंगे नहीं होती हैं। जैसे दीपक जलाते हो, दिया जलाओगे तो तुरंत आकर के दीपक के लौ की ओर वो लपक लेंगे और वो उसमें लौ में, दीपक की लौ में जल जाते, जल करके राख हो जाते हैं। और राख, राख क्षणिक, क्षणिक होकर पतंग, पतंग कीड़े क्षणिक होकर और अमर हो जाते। पतंग को है अमर, अमर दीपक की निशानी, अमर दीपक, जो दीपक अमर है, प्रकाशमान है, हाँ उसकी जो है। और हाँ बोलो, है तुझे, है तुझे अंगार शैया पर,
मृदुल है तुझे अंगार शैया, अंगार शैया कठिनाई का बिस्तर, कठिनाई का कठोर बिस्तर, कठोर बिस्तर, अंगार की शैया, शैया मतलब क्या होता है? बिस्तर। भीष्म सरसैया पर सो गए थे, भीष्म जो है सरसैया पर सो गए थे। मृदुल मृदुल कलियां बिछाना, अपने अंगार की सैया पर तुझे कोमल कोमल कलियों को बिछाना है, जाग तुझको दूर जाना। हाँ, जाग तुझको दूर जाना, और जाग तुझको दूर जाना, जाग तुझको दूर जाना, आज कैसा व्यस्त बाना, दाग तुझको दूर जाना। इस प्रकार विद्यार्थियों ये कविता जो है, कविता समाप्त होती है महादेवी वर्मा ने को लेकर के। स्वतंत्रता के लिए तत्पर होने के लिए उन्होंने एक अभियान छेड़ा और एक आवाहन किया, आवाहन मंत्र दिया कि सभी स्वतंत्रता सेनानी हमारे जाग जाएं और जग करके और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ दें और भारत को स्वतंत्र करा दें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप लोगों ने।